देखो, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? असली लाहौरी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे। संपूर्ण 18 अध्याय और महात्म आरतियाँ एवं गर्भ गीता सहित। और हम गीता का पहला अध्याय पढ़ेंगे। गीता के पहले अध्याय में क्या कहता है? श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विशेषवराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। फिर दोहा बोलेंगे। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिया की जानन हार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण भगवान जी ने, श्री कृष्ण हैं भगवान जी हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया है वो मुझे मिले। हे बोबे मंजन, श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता के उच्चारण से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। और प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आर्थी दुख मंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। क्या कहता है? जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस बाती कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहत देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ से वे, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप विषम, कर्ण, युद्ध, विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसमें विषम रक्षक हैं उसमें अपरिमित बल हैं, और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप अपने अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहाँ चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गुम्मक आदि बाजे बजने लगे, जिसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जने और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और विषम कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अनंत विजय नकुल ने, सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धार, काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के बारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए, दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा, और इसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधुओं को देखकर परम दयाद्र हुए। यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो जाते हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझे यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है। सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य, सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम? जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा
नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही का। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं। कुल के नाश करने, मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कर्षण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिसमें वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध दर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल दंशकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रही हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद् भगवत गीता शुभनिषद शुभाम विद्या योग शास्त्रे जी कर्षण अर्जुन संवादे विषाद योगी नाम प्रथमो अध्याय समाप्त।